तो लगन चार्ट में हम 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। मान लो अलग अलग जातकों के चार्ट में 10th लॉर्ड किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो किसी का 10th लॉर्ड उसके लगन में स्थित होगा या किसी का 10th लॉर्ड आपके 10th हाउस में ही अगर स्थित होगा, तो इन दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर आपके लिए साबित हो सकती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी जातक का जो 10th लॉर्ड है वो उसके लगन में स्थित है। 10th लॉर्ड के लगन में होने से जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप होंगे, उस प्रोफेशन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रखेंगे अपने आप को और उसी प्रोफेशन में आपको काफ़ी नेम फेम भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो आपका 10th लॉर्ड आ गया आपके लगन में वो आपको 7th हाउस से कनेक्ट कर रहा है। वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके लगन के जो गुण हैं उनको 7th हाउस से जोड़ रहा है। साथ में यहाँ 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको अपना जो कैरियर है, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो आपका जॉब है, उसको पब्लिकली सामने लाने का अवसर देता है आपका 10th लॉर्ड जब वो लगन में हो। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे 10th लॉर्ड आपके लगन में आ गए तो अब लग्नेश की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 10th लॉर्ड के साथ एक तो यहाँ लग्नेश का संबंध भी कैसा है और फिर लग्नेश आपका कितना वेल प्लेस्ड है। मान लो अगर आपका लग्नेश काफ़ी वेल प्लेस्ड है तो आप अपने कैरियर के प्रति उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। दूसरा, जो 10th लॉर्ड का लगन में आना है वो आपको कुछ हाई पोजीशन की तरफ लेकर जा सकता है कैरियर में, या कैरियर में काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका 10th लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, वो किस प्रकार का कारकत्व रखता है, किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, कितना वो फास्ट मूविंग है या काफ़ी स्लो मूविंग है, उस आधार पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपका जो 10th लॉर्ड है वो काफ़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ऐसे में कैरियर में सडनली चेंजेस आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और कैरियर में आपको आगे प्रमोशन वगैरह के मौके मिलते रहेंगे। बट अगर मान लो आपका जो 10th लॉर्ड है एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट नहीं है, तो आपका कैरियर हो सकता है बहुत ज़्यादा एवरेज सा हो या फिर आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो। तो फिर जब आपका डिले होगा तो आपसे आपका 10th लॉर्ड जो लगन में बैठा है वो ज़्यादा एफर्ट मांगेगा, ज़्यादा आपकी मेहनत मांगेगा, आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेने को बोलेगा। तो ऐसे केस में जो अब 10th लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का भी स्वामी है, ये भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ में यहाँ 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डायरेक्टली आपके यहाँ 10th लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है जो आपके लगन में बैठा है। अब लग्नेश का संबंध अगर 11th हाउस से हो, लग्नेश का संबंध अगर आपके चार्ट में 3rd हाउस से हो, या इन भाव में अगर लग्नेश प्लेस्ड हो, या 10th हाउस से भी अगर आपके लग्नेश का संबंध बनता हो, या 10th हाउस में आपका लग्नेश प्लेस्ड हो, तो ऐसे केस में और भी ज़्यादा ये प्लेसमेंट बेटर साबित हो सकती है। बट आपको ये जरूर देखना होगा कि लग्नेश के साथ जो 10th लॉर्ड का संबंध है वो कैसा है। जैसे अगर मित्रवत संबंध है तो कैरियर के मामलों में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा और अपना नेम फेम बढ़ाने में भी, या अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली लाने में भी। अब जो आपका 10th लॉर्ड आपके लगन में आ गया वो वास्तव में आपके 3rd हाउस को प्रभावित कर सकता है। वो आपके 7th हाउस को तो हर केस में ही प्रभावित करेगा, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट हो, लेकिन वो 3rd हाउस के साथ साथ आपके 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, 5th हाउस को प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो ग्रह कौन सा है। साथ में अब वो जिन भी भावों को प्रभावित कर रहा है उन भावों पर आपको विचार करना होगा। तो आपका 10th लॉर्ड क्योंकि अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को वैसा ही बना देता है जैसा वो स्वयं प्लैनेट है। साथ में वो प्लैनेट अब जिस अन्य भाव का भी स्वामी है उस भाव के प्रति भी आपको काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट करके रखेगा। 10th लॉर्ड आपके लगन में आ गया तो वो आपके स्वास्थ्य पर भी अपना इम्पैक्ट डालेगा, आपकी ओवरऑल छवि पे, आपकी ओवरऑल थिंकिंग पे, और आपके पूरे की पूरी जो लाइफ है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। ऐसे में अब आप कितने ज़्यादा कैरियर फोकस्ड हैं, कैरियर में कितना ज़्यादा अपना एफर्ट डाल सकते हैं, या कैरियर के बारे में आपकी जो सोच है उसको वो काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। तो उसी हिसाब से फिर आपका कैरियर में आगे बढ़ने के आपको चांसेस मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी अब देनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लो किसी का 10th लॉर्ड उसके 10th हाउस में ही स्थित है। देखिए कोई भी प्लैनेट जब अपने ही भाव में स्थित होगा तो वो क्योंकि अपना डिस्पोजिटर स्वयं ही है, और कोई भी प्लैनेट अपने भाव में अगर स्थित हो गया तो वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कोई भी प्लैनेट जब आपका जैसे 10th लॉर्ड है तो 10th लॉर्ड 10th हाउस में स्थित होने से क्या वो वक्री है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, किसी अन्य ग्रह से दृष्ट है, या किसी अन्य ग्रह के साथ में अगर बैठा है तो क्या वो अस्त है या वक्री है या कैसी स्थिति में है, तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो उतनी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 10th लॉर्ड के 10th हाउस में होने से कहीं ना कहीं जो लग्नेश वाली प्लेसमेंट हमने यहाँ डिस्कस की कि 10th लॉर्ड लगन में चला गया,
उस स्थिति में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली फोकस्ड हैं अपने कैरियर के प्रति। बट अब जो 10th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठ गए, यानी वो अपने ही घर में बैठ गया, तो अब वो प्लेनेट आपके कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और वो कैरियर में आपको किस तरीके से अब सपोर्ट कर सकता है, किस प्रकार की प्रवृत्ति वो रखता है, कितना ज़्यादा वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है और उसका कारकत्व कैसा है। वास्तव में वो अब जिस अन्य भाव का भी स्वामी है उस भाव पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से या उस भाव से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से आपको कैरियर में सपोर्ट मिल सकता है। तो 10th लॉर्ड का 10th हाउस में होना कहीं ना कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड और ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है। उसी तरीके से फिर वो आपके 4th हाउस को भी यहाँ निश्चित तौर पे प्रभावित करेगा, तो वो आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो आपका 10th लॉर्ड है तो वो 4th लॉर्ड के साथ तो मित्रवत बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो अब प्लैनेट कैसा है, क्या वो एक आक्रामक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, या वो एक बहुत ही ज़्यादा स्वभाव से अगर अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब जो आपका 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है वो आपके 12th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है, वो आपके लगन को भी प्रभावित कर सकता है, 2nd हाउस को प्रभावित कर सकता है, या फिर वो आपके 4th हाउस को तो हर स्थिति में प्रभावित करेगा ही, बट वो आपके 6th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है, या फिर 7th हाउस को भी। तो जिन जिन भावों पर उसका प्रभाव पड़ेगा उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में हो सकता है आपके रिलेशन उतने बेटर ना हो। ये तब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी जब आपका जो 10th लॉर्ड है क्रूर ग्रह होगा। बट 10th लॉर्ड यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठा हो तो भी आपको उसका प्रभाव अवश्य देखना होगा। भले ही 10th लॉर्ड अपने स्वयं के भाव में, अपने स्वयं के घर में बैठने की वजह से यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट काफ़ी होगा कि 10th लॉर्ड पर किसी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है, या 10th लॉर्ड के साथ जैसे राहु या केतु जैसे ग्रह अगर बैठे हों, तो आपको उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। तो 10th लॉर्ड अपनी मूल प्रवृत्ति का प्रभाव आपके कैरियर पर डालेगा, तो उसी हिसाब से आपको अपना कैरियर चुनना होगा। अब क्योंकि आपके वो घरेलू मामलों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है, वो अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है आपके 4th हाउस पे, तो अब फैमिली के साथ आपका व्यवहार, फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए मैटर करेगी। 10th लॉर्ड का 4th हाउस में प्रभाव होने से डोमेस्टिक मामलों में अब आपका किस तरीके का रोल है, कहीं ना कहीं क्योंकि आप कैरियर फोकस थोड़े ज़्यादा रहने वाले, तो हो सकता है कभी कभी अपने परिवार को ज़्यादा समय ना दे पाएं, या फिर आप समय देते भी हैं तो ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे अपने कैरियर के साथ साथ अपने घरेलू मामलों के लिए। बट 4th लॉर्ड अब आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, 4th लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में क्या 10th हाउस से है, क्या 11th हाउस से है, क्या 2nd हाउस से है, ये आपको देखना होगा। अगर इन भावों से आपके 4th लॉर्ड का संबंध है तो फिर भी आपका 10th लॉर्ड एक बड़ी भूमिका आपके घरेलू मामलों में भी निभा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसकी 4th लॉर्ड के साथ तो मित्रता है नहीं, बट 4th हाउस में कोई भी बैठा हुआ जो प्लैनेट है उसके साथ उसके मित्रता जरूर हो सकती है। तो ऐसे में आपका 10th लॉर्ड हालांकि आपको कैरियर की तरफ ज़्यादा ही झुकाव देगा अगर वो 10th में बैठा है, बट फिर भी आप थोड़ा फोकस अपना घरेलू मामलों की तरफ लेकर चल सकते हो। तो इस केस में, कुछ केसेस में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका 10th लॉर्ड है वो लगन में बैठे तो ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट साबित हो सकती है, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आपका 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे तो वो वहाँ ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको दिखा सकता है। लेकिन दोनों ही केस में आप अपने कैरियर के प्रति डेडिकेटेड तो होंगे ही होंगे यहाँ, लेकिन प्लैनेट विशेष का जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपका 10th लॉर्ड मान लो 10th हाउस में ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, अगर वो वक्री या अस्त वगैरह नहीं है तो वो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, और फिर उसके साथ भी क्या कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो उसका प्रभाव भी आपको देखना होगा।